44वें वर्धापन दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित आज इस बरसवा विधानसभा में आज के आयोजक श्री राज यादव जी, श्री गुप्ता जी और यहाँ पर उपस्थित वीके सिंह जी है, मैं सभी का नाम नहीं लेता, सभी प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, आप सभी को मैं अंतःकरण से नमन करता हूँ। और प्रकार से आज हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, मिश्रा जी हो, गुप्ता जी हो, आज इनका यहाँ पर पुष्पगुच्छ देकर के, शॉल देकर के सम्मान हुआ है। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी भारत की एकमात्र पार्टी ऐसी है जो पिछले 44 साल से भारत में राजनीति कर रही है और 2 जन से लेकर के 302 सांसदों तक का ये जो बड़ा सफ़र है, यह कोई आसान बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी एक में है जिसमें आज तक कभी भी खड़ी फूट नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी इस देश की ऐसी है राष्ट्रीय, जिसमें आज तक की खड़ी फूट कभी नहीं पड़ी। उसका कारण मात्र एक है, क्योंकि हमारा नारा है कि देश पहले, पार्टी बाद में, मैं अंत में। तो जहाँ पर मैं अंत में आ गया तो वहाँ पर फूट पड़ने का कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता या पार्टी के लिए या किसी नेता के लिए नहीं, ये पूर्ण तरीके से राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम है। और आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, इनके नेतृत्व में सरकार चली केंद्र में। आप सब जानते हैं कि वो 6 साल की सरकार सबसे, उस 6 साल की सरकार ने इस देश की प्रगति की नींव रखी। चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हाईवे हो, ग्रामीण सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, जो जिस चीज़ की नींव अटल जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखी थी, आज उसको सार्थक करने का काम हमारे देश के यशमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पर ये करते हुए इसकी बुनियाद में आप सब जैसे कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है कि पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज गत 10 वर्षों में जैसे देखा जाए, अभी सुनील जी ने बताया कि क्या क्या उपलब्धियां मोदी जी की सरकार में हुई, पर उनमें संपूर्ण है कि कोई भी योजना, कोई भी स्कीम मोदी जी की सरकार में ये कोई जाति, व्यक्ति या किसी वर्ण नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उस अंतिम व्यक्ति के लिए है जो दीन, दलित, शोषित, पीड़ित। तुष्टिकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की और इसीलिए आज 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व एक ऐसे लौह पुरुष कर रहे हैं जो आने वाले समय में भारत को विकसित तो करेंगे, भारत को विश्वगुरु बनाए बिना रुक नहीं सकते। पूरे विश्व ने मान लिया है, ये पूरे विश्व ने मान लिया है कि भारत अगर विश्वगुरु बन सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही बन सकता है। सुनील जी, आपने कहा था कि डिफेंस आज बहुत बड़ी छलांग ले चुके हैं। 2013 के पहले 650 करोड़ का वार्षिक एक्सपोर्ट हुआ करता था डिफेंस में, और मोदी जी के नेतृत्व में अभी 4-5 दिन पहले वो आंकड़ा आया, 20 से 21 हज़ार करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत ने करके दिखाया है। उपलब्धियाँ बहुत कुछ है, पर आज 2024 का चुनाव है, चुनावी माहौल है, शंखनाद हो चुका है। पर चुनाव महत्वपूर्ण इसके लिए है कि आने वाले 100 साल भारत कैसे रहेगा, सनातन धर्म के अनुयायी कैसे रहेंगे, आज ये चुनाव वो निर्णय लेगा। और आज इस चुनाव में अगर हमने अपना योगदान नहीं दिया, तो जिस प्रकार से राम सेतु बना था, एक गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, तो आप उस गिलहरी के योगदान से वंचित न रहिए। आने वाले अगले 45-50 दिन जो भी है, हम सब आज यहाँ से एक संकल्प लेकर के चलेंगे कि तन, मन, धन सबसे समर्पित होकर के हम मई
2024 तक पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नहीं, हम पूर्ण तरीके से सनातन धर्म को भारत के लिए समर्पित होकर के अपने बूथ पर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों तक संपर्क करेंगे और चुनाव के दिन उनको बाहर निकाल करके वोट करने के लिए हम लेकर के आएंगे। देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, पर आज आप भारतीय जनता पार्टी के सेनापति हैं, आप एक सैनिक हैं। आपको बूथ तक जाना है, लाभार्थियों को, जनता को लेकर के आना है। आप एक बात मान लीजिए कि जो घर से निकलकर बूथ तक आया, मतदान पेटी तक, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को आएगा। इससे आप निश्चित हैं। बस आवश्यकता ये है कि हम सब ने आपसी रंजिश, आपसी भेदभाव सबको दूर रख करके राष्ट्र की निर्मिति का चुनाव, यह चुनाव भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। तो हम सब मिल करके अपने आप को समर्पित करके अगले 45-50 दिन के लिए समर्पित रहेंगे। ऐसा आज यहाँ से हमको संकल्प लेकर के जाना है और अपने अपने वार्ड, अपने अपने बूथ, अपने अपने गली में कार्यरत होना है। बस यही निमित्त से इतना ही कहूँगा। आप सबने यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, गिलहरी है, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने